Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Fun with Magnet. Part 5, new topic. Attraction and repulsion between magnets. Let us play another interesting game with magnets. तो मैग्नेट्स के साथ हमको अनदर इंटरेस्टिंग गेम हमको खेलनी है. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी. तो आपको टू स्मॉल टॉय कार्स लेनी है और उसको क्या लेबल देना है, ए एंड बी. उनको नाम देना है ए एंड बी. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ रबर बैंड्स. फिगर 13.13. तो फिगर 13.13 में हम देखेंगे कि लेंथ के साथ ही ईच कार के टॉप पर बार मैग्नेट को प्लेस करना है, रखना है और उसको किससे, रबर बैंड से उसको फिक्स करना है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.13. डू ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्या ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं. तो आप इस फिगर में देख सकते हो, ऐसे पोल को रखना है. इस पिक्चर में देख सकते हो. ओके. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स फ्रंट. तो कार ए में मैग्नेट की जो साउथ पोल है उनको फ्रंट की ओर रखना है. तो मैग्नेट की जो साउथ पोल है उसको आगे की ओर रखना है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कार ए में मैग्नेट की साउथ पोल होती है उनको आगे की ओर रखना है, उनकी तरफ रखना है. पिक्चर में देख सकते हो. प्लेस द मैग्नेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन कार बी. तो मैग्नेट को कार बी में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को रखना है. जैसे ये कार बी है, मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है. दोनों पोल कैसी हुई, अलग अलग हुई, ऑपोजिट हुई, ऑपोजिट पोल्स हुई. ए और ए पोल्स दोनों, कार ए एंड कार बी की दोनों की पोल्स ऑपोजिट हुई. तो क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा. क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा. नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर. फिगर 13.13. तो फिगर 13.13 में हमने देखा वैसे ही. तो टू कार्स जो है उनको एक दूसरे के पास लाना है, एक दूसरे के पास आपको रखना है. तो ये कार ए है, ये कार बी है. अब उन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के पास लाना है. तो सिंपल है, ऑपोजिट पोल जो होगी तो एक दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा. क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा. तब आगे देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. डू द कार रिमेन्स एट देयर प्लेस. तो कार उन प्लेस पे ऊपर ही वहां की वहां ही है. डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर. तो कार्स जो है वो एक दूसरे से एकदम दूर चली गई, दूसरे से एकदम दूर रन हो गई. डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलिड. तो एक दूसरे के की और वो मूव होने लगी, वो एक दूसरे की और वो एक दूसरे की तरफ वो मूव होने लगी. Record your observations in table as shown in table 13.3. तो टेबल 13.3 में आपको ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 13.3. पोजीशन ऑफ द कार्स. कार्स की पोजीशन दी गई है. इसके बाजू में क्या दिया गया है, हाउ डू द कार्स मूव. कार्स किस तरह मूव होती है, कैसे मूव होती है, वो मूव टूवर्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर. मूव टूवर्ड्स होती है, एक दूसरे से अवे होती है, कि नॉट मूव एट ऑल, के मूव होती ही नहीं. तो अब कार की पोजीशन देखते हैं. फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी. कार ए के फ्रंट के फेसिंग कार बी के फ्रंट. तो क्या होता है, तो वो तो आपको पता चल ही गया होता है कि उसकी ओर मूव होती है, एक दूसरे से अवे मूव होती है, कि मूव ही नहीं होती. दूसरी पोजीशन देखते हैं.
रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, कार ए के रियर के फेसिंग कार बी के फ्रंट, वो भी आपको पता है, वो आपको खुद करना है ये टेबल फिल। कार ए प्लेस बिहाइंड कार बी, कार ए के प्लेस के बिहाइंड कार बी, तो क्या होता है वो भी आपको पता है। रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए, कार बी के रियर के फेसिंग कार ए का रियर, तो आपको पता है उसकी ओर मूव होता है कि इस दूसरे से अवे चला जाता है कि मूव ही नहीं होता। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ पोल की पोजीशन ही देखनी है कार ए एंड बी की, तो पता चल जाता है आपको पोल से ही। ऑपोजिट पोल हो गए तो क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, अट्रैक्शन हो गए। नाउ प्लेस द toy cars close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B, figure 13.14। तो जो टॉय कार्स है उनको एक दूसरे के क्लोज लाना है, नजदीक लाना है। तो कार ए की जो रियर साइड है यानी पीछे की साइड है उसके बेसिस कार बी की फ्रंट साइड होनी चाहिए। तो आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 13.14 में। All the student look at the figure 13.14, repulsion between similar poles। तो जब सिमिलर पोल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन ही होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इधर कार से दिया गया, इधर कार दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या है, बार मैग्नेट है, उसके ऊपर ये पोल्स ही है। तो हमको सिर्फ क्या देखना है, पोल्स देखना है। तो ये पोल्स क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, सेम हो गया, ये भी का सेम हो गया। क्या सिमिलर पोल्स हो गए तो उसके में क्या होता है, रिपल्सन ही होता है। तो इधर देख सकते हैं कार सी है उसकी पीछे की साइड है और कार डी की आगे की साइड है, तो उनको ऐसे प्लेस रखना है। तो क्या होगा, सिमिलर पोल्स हो जाएगा। जब सिमिलर पोल्स होगा तो क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। ओके, डू दे मूव एस बिफोर, पहले की तरह वो मूव होता है। नॉट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ, तो कार्स मूव करती है उसमें हमको डायरेक्शन नोट करनी है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस। तो नेक्स्ट क्या करना है, कार ए के बिहाइंड कार बी को प्लेस करना है एंड इस केस में वो मूव हो रहा है उसमें हमको डायरेक्शन उनकी नोट करनी है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार विथ देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर। तो एक दूसरे से फेसिंग रियर साइड जो होती है, एक दूसरे की रियर साइड की फेसिंग जो है ऐसे कार प्लेस करना है और ये एक्टिविटी फिर से आपको रिपीट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस, इस केस में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसको आपको रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी से आपने क्या फाइंड किया। डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, के टू सिमिलर पोल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और रिपल होते हैं। व्हाट अबाउट ऑपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, के ऑपोजिट पोल्स क्या है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और रिपल होते हैं। तो वो मैंने आगे बता ही दिया है। This property of magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles another magnet near it। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को मैग्नेट के क्या करना है, सस्पेंडिंग के द्वारा एंड उनका जो भी मैग्नेट जो होता है उनका क्या करना है, अनदर जो भी पोल्स होते हैं तो वो एक बाद एक क्या करना है, मैग्नेट के पास लाना है। वन बाय वन मैग्नेट के जो भी पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उनको क्या करना है, मैग्नेट के पास लाना है, ऐसे उसका ऑब्जर्व करना है। न्यू टॉपिक, अ फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट्स lose their properties if they are heated
हैमर और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट फिगर 13.15। तो फिगर 13.15 में हम देखेंगे मैग्नेट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, लॉस कर देता है। कि उनको क्या करते हैं, हम हीटेड करते हैं, हैमर करते हैं एंड सम हाइट से हम ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.15। मैग्नेट्स लॉस देयर प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। तो मैग्नेट को हीटिंग करते हो, हैमरिंग करते हो, ड्रॉपिंग करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो उसको क्या करते हैं, ये हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, इसके बाजू की फिगर में है उसको हैमर करते हैं, तो एक क्या हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी भी लॉस हो जाती है। और उसके बाजू में फिगर है, उनमें सम हाइट से उनको क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, प्रॉपर्टी उनकी लॉस हो जाती है। तीनों फिगर में हमने देख लिया उनकी प्रॉपर्टी कैसे लॉस होती है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपर्टी। तो उनके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो स्टोर नहीं होती, तो मैग्नेट जो होता है वीक बन जाता है। टू कीप्स देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी कीप इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। तो क्या करना है, आपको जो मैग्नेट है उनको सेफ रखना है, तो बार मैग्नेट जो होता है उसको पेड़ में ही रखना है और सेम साइड पर अनलाइक जो भी पोल्स है उनको रखना है। They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends, फिगर 13.16। तो फिगर 13.16 में हम देखेंगे कि वुड के पीसेस के द्वारा उनको सेपरेट करना है एंड उसके एंड के अक्रॉस उनको प्लेस करना है। तो कैसे, सॉफ्ट आयरन के टू पीसेस आपको लेने हैं, उसके एंड के अक्रॉस आपको उनको प्लेस करना है। तो फिगर 13.16 में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.16। स्टोर योर मैग्नेट सेफ्टी। तो आपकी मैग्नेट सेफ्टी को कैसे स्टोर करना है, वो तो ऐसे उनको स्टोर करना है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वुड के पीसेस के द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं। हो गया, आयरन का, सॉफ्ट आयरन का टू पीसेस ले लिया, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles। तो horseshoe magnet जो होता है वो आयरन के पीसेस के पोल के अक्रॉस उनको रखना है। Keep magnets away from casters, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर डिस्क और सीडीज एंड द कंप्यूटर। तो कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर डिस्क, सीडी एंड कंप्यूटर से मैग्नेट को दूर रखना है। ये सब पिक्चर में देख सकते हैं। सीडी से मोबाइल है, टेलीविज़न है, इन सब चीज़ों का क्या करना है, मैग्नेट को दूर रखना है। We will meet in next video.